श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 14। परमात्मा में कर्तापन के अभाव का कथन यहाँ पर बताया जा रहा है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। प्रभु परमेश्वर का लोकस मनुष्यों के न तो कर्तृत्वम कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्ता कर्म फल के संयोग की ही सृजत रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य की जो कर्तापन है, जो मनुष्य कर्म करता है या उसका जो फल है, उसकी संयोग की रचना मनुष्य स्वयं करता है। उसे क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, उसकी रचना भगवान नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की जो माया से आच्छादित त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके अनुसार उसके स्वभाव के अनुसार स्वयं उसका कर्म होता रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम। आगे कहते हैं परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। इस विषय में भी बताते हैं न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभुः, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु माने विभु अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर का भी भगवान का एक नाम विभु भी है। विभु माने व्यापक, सर्वव्यापी, जो सर्वत्र व्याप्त हैं। न है कश्चित किसी के पापम का पाप कर्म को, और न किसी की सुकृतम सुकृत शुभ कर्म को सुकृत कहते हैं, सुकृत को ही ग्रहण करते हैं। भगवान किसी के पाप और पुण्य के शुभ और पाप कर्म किसी के भी नहीं ग्रहण करते हैं। अज्ञानेन अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। माया के अज्ञान के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, जिससे कि सब मनुष्य उससे मोहित हो रहे हैं। सूर्य के दृष्टांत से ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, येषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः, तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु येषां माने जिनका, तत् माने वह, अज्ञानम अज्ञान, आत्मनः परमात्मा के ज्ञानेन तत्व द्वारा नाशितम नष्ट कर दिया गया है। तेषाम उनका वो ज्ञानम ज्ञान आदित्यवत सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब यहाँ ये कहते हैं कि जिस मनुष्य का, जिस जीव का अज्ञान जो है वो परमात्मा के तत्व के ज्ञान द्वारा, परमात्मा अर्थात परमात्मा व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, यदि ज्ञान हो जाता है तो उनका वो यह ज्ञान, ये सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार सर्वत्र दूर हो जाता है, वैसे ही जब ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं तो अज्ञान, माया रूपी अज्ञान, अंधकार आवरण दूर हो जाता है। ज्ञान योग के एकांत साधन का कथन बता रहे हैं।
तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्ध्या तदात्मानं तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। और हे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तदात्माना, जिसका मन तद्रूप हो रहा है, तद्बुद्ध्या, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, तन्निष्ठा, सच्चिदानंद घट परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायणाः तत्परायण पुरुष ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। अर्थात जिनका मन बुद्धि और परमात्मा में जिनकी निष्ठा हो गई, जिनकी मन और बुद्धि परमात्मा में लग गई है, जो परमात्मा के परायण हो गए हैं, परमात्मा में ही जिनका मन और बुद्धि लगी हुई है, ऐसे ज्ञान जिसको हो गया है कि परमात्मा ही सब कुछ हैं, तो ऐसे ज्ञान के द्वारा वो पाप के रहित हो जाते हैं और अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब आगे कहते हैं, ज्ञानी महापुरुषों की समदृष्टि और स्थित का उसको परम गति प्राप्त होने का कथन है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनिचय स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुचि च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित माने विद्वान लोग, ज्ञानी लोग जो है वो समदर्शी होते हैं, सब में समान दृष्टि रखते हैं। अर्थात पंडित लोग विद्या और विनय से जो संपन्न होते हैं, विद्या विनय संपन्न में ब्राह्मण में, चाहे कोई विद्या विनय संपन्न कितना भी हो, ब्राह्मण हो, और गौ में, हस्तिनी हाथी में, सुनी कुत्ते में, और स्वपा के चांडालों में, अर्थात गौ, ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी, चांडाल, ये जितने भी जीव प्राणी हैं, सब में वो एक समान होते हैं, समदर्शी होते हैं। वो कि परमात्मा सभी प्राणियों में, सभी जीवों में व्याप्त है, सब में वो सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा को व्याप्त देखते हैं। इह ते तैर्जिता सर्वो वीशाम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। एव तै जिता सर्गा येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। येषां माने जिनका मन साम्य समभाव में स्थित है, तई उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही सर्गा संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जिनका मन समभाव में स्थित है, अब जिन्हें ये स्थिति प्राप्त हो गई, समदर्शी हो गए हैं, तो वो जीवित अवस्था में ही सारे संसार को ऐसे जीत लिए हैं, अर्थात वो संसार की माया मोह से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घर परमात्मा निर्दोष और सम हैं। तस्मात्, इसलिए वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्ति नोजिदेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थितः। न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्तो न युद्विजेत प्राप्य चा अप्रियम स्थित बुद्धि असम्मूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थितः। प्रियम माने प्रिय को प्राप्त हो, माने प्राप्त होकर न प्रहिष्येत हर्षित नहीं हो। जो प्रिय स्थिति को प्राप्त करके कोई सुख की स्थिति को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं होते हैं, और अप्रिय स्थिति को प्राप्त होकर के प्रतिकूल परिस्थिति को प्राप्त होकर के न उद्विजेत उद्विग्न नहीं होते हैं, शोक नहीं करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, ऐसी स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा संशय रहित, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले संशय रहित ब्रह्मविद्ता पुरुष ब्रह्मणि सच्चिदानंद घन परमात्मा परब्रह्म परमात्मा में ही
स्थितः एक ही भाव से स्थित रहते हैं। अर्थात जो जिनकी स्थिर बुद्धि हो गई है, संशय रहित हैं, वो अनुकूल परिस्थिति परिस्थिति के प्राप्त होने पे हर्षित नहीं होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति अप्रिय परिस्थिति के प्राप्त होने पे उद्विग्न नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, शोकाकुल नहीं होते हैं, दुखित नहीं होते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि और संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष की सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित रहती है। अर्थात वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मा में परमात्मा में स्थित रहते हैं। समदृष्टि जिन जिन पुरुषों की समदृष्टि हो जाती है उनकी ये स्थिति रहती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।